दोस्तों फाइनली हुकूमत पंजाब की जानब से प्रवास कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ऑनलाइन फार्म आ चुका है जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस फार्म को आपने पुर करके जमा करवाना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा इस फार्म को आपने कैसे पुर करना है, कहाँ पे क्या लिखना है। अगर आप प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अहलियत का म्यार क्या है, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सो अगर आपका ताल्लुक सुबह पंजाब से है और आप बाहर किसी मुल्क में जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरी मौका मौजूद है। आप हुकूमत पंजाब के प्रवास कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से 1 लाख लोगों को प्रवास कार्ड फराहम करने का ऐलान किया गया है। दोस्तों प्रवास कार्ड के ऊपर हुकूमत पंजाब आपको मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने जा रही है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों हुकूमत पंजाब आपको प्रवास कार्ड के ऊपर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फराहम करेगी। जो भी स्किल्स आपके पास मौजूद है, जो भी हुनर आपके पास मौजूद है, आप उसका टेस्ट देंगे, आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फराहम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर हुकूमत पंजाब इंटरनेशनल किसी भी मुल्क में जॉब लेने में आपकी मदद करने जा रही है। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों वीज़ा सपोर्ट आपको फराहम की जाएगी। चौथे नंबर के ऊपर हुकूमत पंजाब आपको सूद के बगैर कर्जा फराहम करने जा रही है ताकि आप अपने जो अखराजात हैं वो ईजीली अदा कर सकें। जो आपको बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा, ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों वीज़ा प्रोसेसिंग के अखराजात आप अदा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रोटेक्टोरेट फीस आप अदा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एयर टिकट की फ़ीस आप अदा कर सकते हैं। इसके बाद स्किल्स वेरिफिकेशन टेस्ट अगर आप देंगे तो इसकी जो फीस है वो आप अदा कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर की जो फीस है वो आप अदा कर सकेंगे। इसके बाद जितने भी दोस्तों आपके जाने के अखराजात होंगे वो आप इजीली इस बिलासूद कर्जे से अदा कर सकेंगे। इसके बाद महाना के इसके साथ दोस्तों आपने इस कर्जे को वापस करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, अगर आप हुकूमत पंजाब के प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई स्किल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, कोई ना कोई हुनर आपके पास मौजूद होना चाहिए। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का कोई तजर्बा मौजूद है, आपको काम आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों हेल्थ केयर के रिलेटेड कोई आपको काम आता है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड कोई काम आपको आता है, या लॉजिस्टिक के रिलेटेड कोई काम आपको आता है, या मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कोई काम आपको आता है तो आप हुकूमत पंजाब के प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं, अगर आप हुकूमत पंजाब के प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अहलियत का म्यार क्या है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आपका ताल्लुक सुबह पंजाब से है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने शर्त ये रखी है कम अज़ कम आपकी उम्र 18 साल होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर के ऊपर दोस्तों टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन होगी। दोस्तों अगर आपको इंटरनेशनल एम्प्लॉयर को जॉब ऑफर कर रहा है तो प्रॉपरली वो जॉब लेटर आपको फराहम करेगा और आपकी माहाना तनख्वाह 5000 सऊदी रियाल से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये 4 शराइत लाजमी करार दे दी गई हैं। अगर आप इन 4 शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप हुकूमत पंजाब के प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं, अगर आप हुकूमत पंजाब के प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर कार्ड का आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको सामने छोटा सा फार्म ओपन हो जाएगा जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने अपना नाम लिखना है और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी ईमेल लिखनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और इसके बाद दोस्तों आपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट यहाँ पे लिखनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपने रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन नंबर के ऊपर एक OTP कोड आपको सेंड किया गया है, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों मेरा OTP कोड आ चुका है, यहाँ पे मैंने अपना OTP कोड लिख दिया है। दोस्तों याद रखिएगा 5 मिनट का आपके पास टाइम होगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपने अपना OTP कोड यहाँ पे लिखना होगा, अदरवाइज आपका OTP कोड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप अपना OTP कोड लिख लेंगे इसके बाद नीचे आपको वेरीफाई OTP का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको पुर करके आपने जमा करवाना होगा। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कैसे पुर करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपने अपना एड्रेस लिखना होगा। जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका मुकम्मल एड्रेस लिखा हुआ है वो दोस्तों आपने यहाँ पे लिखना होगा। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपका जिला कौन सा है। तो सुबह पंजाब के तमाम अजला आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जो भी आपका जिला है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट। इसके बाद दोस्तों आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी होगी, आपकी तहसील कौन सी है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी एज सिलेक्ट करनी होगी, टोटल इस वक्त आपकी एज कितनी है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों इंस्टीट्यूट का नाम आपने यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों कौन से इंस्टीट्यूट का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया गया है इनमें से कोई भी स्किल्स आपके पास मौजूद है, कोई हुनर मौजूद है तो जिस जगह से आपने कोई स्किल सीखी हुई है, हुनर सीखा हुआ है, उस इदारे का नाम आपने यहाँ पे लिखना होगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल
टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का नाम यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों आपने अपने इदारे का नाम यहाँ पे लिखना होगा जिस इदारे से आपने कोई ना कोई स्किल सर्टिफिकेट लिया है या फिर आपने कोई ना कोई हुनर सीखा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस के बारे में इनको बताना है। आपके पास तजर्बा कितने साल का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, जितने सालों का आपके पास तजर्बा है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे आपकी एजुकेशन लेवल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास तालीम कितनी है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, जितनी भी आपकी एजुकेशन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपसे पूछी जा रही है, कौन सी स्किल के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे दोस्तों एक स्किल्स का नाम आपने लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे ट्रेड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मल्टीपल सब कैटेगरी आपको यहाँ पे बता दी गई है, जैसे वेल्डर, पाइप फिल्टर, इसके अलावा फायर वाचर और इसके अलावा फैब्रिकेटर, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जो भी स्किल्स आपके पास मौजूद है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने मल्टीपल कैटेगरी ओपन हो चुकी है, इनमें से किसी एक कैटेगरी को आपने सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपके पास वैलिड जॉब कार्ड मौजूद है या नहीं है। अगर आपके पास कुछ जॉब कार्ड मौजूद है तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपके पास जीसीसी वर्क एक्सपीरियंस मौजूद है या नहीं है। अगर आपके पास है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपको बेसिक इंग्लिश बोलना आती है या नहीं आती। थोड़ी बहुत अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ सनद मौजूद है, कुछ सर्टिफिकेट मौजूद है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड की एक फोटो अपलोड करनी होगी। आप अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने से पहले आपने अपने दरख्वास्त का रिव्यू कर लेना है। कोई गलती अगर आपसे हो चुकी है तो आप इसको यहाँ पे दुरुस्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, लिहाजा एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपने अच्छे तरीके के साथ अपनी मालूमात को पढ़ लेना है और इसके बाद दोस्तों सिंपल आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, थैंक यू का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा यूर सबमिशन हैज बीन रिसीव्ड, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड। ये मैसेज आपके सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इस तरीके के साथ दोस्तों घर बैठे बैठाए आप हुकूमत पंजाब के प्रवास कार्ड के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म पर करके जमा करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।